साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अंधेरे पर रोशनी के विजय के इस प्रतीक पर्व पर आप सभी को दोस्तों, आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में एक नया रंग भरे। आज का दिन वैसे भी बड़ा विशेष होता है दोस्तों। एक तो भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन के लिए भी आज के पर्व का बड़ा पावन महत्व है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज दिवाली के मौके पर मैं जो वीडियो आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, वो भी गजब है। दिवाली से जुड़ी हुई खबर। राजधानी दिल्ली में योगी मॉडल लागू हो चुका है दोस्तों। राजधानी दिल्ली में योगी मॉडल, सब हिसाब किताब बराबर होने वाला है। वैसे भी दिवाली में जो बिजनेस कम्युनिटी होती है दोस्तों, जानती है कि आज तो नया खाता, नया बही खाता शुरू होता है, हिसाब किताब होता है, पुराने सारे बराबर किए जाते हैं, नया खाता खुलता है। जानते होंगे शेयर मार्केट भी कुछ पल के लिए खुलता है। तो वो हिसाब किताब मैं दिखाऊं, लेकिन कुछ दिवाली से जुड़ी हुई खबरें, कैसे दिवाली पर, हिंदू पर्व पर पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है, वो दिखाना चाहता हूं। कुछ छोटी छोटी कहानियां पहले वो दिखाना चाहता हूं। राजपाल यादव का अभी एक वीडियो सामने आया दोस्तों, पटाखों को लेकर। बड़ा पॉल्यूशन होता है, बड़ा लोग परेशान होते हैं एक ही धर्म के बारे में, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलते, उसमें खुशी ही नजर आती है। अरे भाई, जब खुशी है तो सब में खुश होइए, दुख हो तो सब में दुखी होइए। लेकिन ये लोग अंदर से इतने बदल चुके हैं, सनातन के प्रति इतना नफरत भरा हुआ है कि हर बार एक नया ज्ञान लेकर आ जाते हैं। मैं राजपाल यादव से शुरू करता हूं, 2 विंडो में वीडियो दिखाता हूं, देखिए। बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। हमारे देश, हमारी दुनिया के सभी लोगों को ईद मुबारक। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए, खूब खुश रहिए। देखा आपने दोस्तों, इसी प्रकार से बंद किया। आलिया भट्ट बड़ा ज्ञान देती है। दिवाली में क्या जानते हैं? कुत्तों को की चिंता करती हैं। और ईद बकरीद में लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फूड। तब बकरी की चिंता नहीं होती। यहां पटाखे जलते हैं तो कुत्तों की चिंता होती है। कितना डबल स्टैंडर्ड दिखाऊं, देखिए, ये भी देखिए। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। वेरी वेरी हैप्पी Eid, please have a lot of fun, lot of food and make a lot of memories. अब इस मौके पर बहुत जरूरी है दोस्तों कि दिवाली पर जो ये बॉलीवुड गैंग ज्ञान देता है ना, इतना बड़ा ज्ञानी, आज बॉलीवुड की जो खराब स्थिति हुई है, जो नफरत करने लगे हैं लोग, आम जनता, वो ऐसे ही नहीं है, बेवजह नहीं है। ये सिर्फ सनातन के बारे में ये गंदगी फैलाते हैं, बाकी सब में इनका ज्ञान जो है, प्रेम उमड़ता रहता है। मैं एक 6 विंडो आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिवाली आते ही कैसे इन लोगों का नफरत फैलाते हैं। बड़ा स्वीट पॉइजन है ये दरअसल, देख लीजिए। बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। मेरा एक पेट है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पेट्स जो है नॉर्मली वो बहुत डर जाते हैं पटाखों की आवाज़ की वजह से। तो मेरा यही मानना है कि उनके लिए, फॉर द वेलनेस ऑफ ऑल द एनिमल्स and the pets, I hope that we can limit the usage of firecrackers. I really request you to keep this Diwali a noise-free Diwali. यही कहूँगा कि आप सब, ऑफकोर्स दिवाली मेरा भी बहुत सबसे पसंदीदा त्यौहार है, पर मैं क्रैकर्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं आई थिंक अपनी दुनिया में। पटाखे कम जलाइए, एनिमल्स को काफ़ी खतरा होता है पटाखों से, नॉइस पोल्यूशन होता है और साथ में वैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। आई थिंक दिए जलाने चाहिए और मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। प्लीज़ मेरी सांस को बेरोक रखिए।
दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए. Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. Please do not burst crackers because they really cause a lot of harm to the environment, to people around, to kids around, to the animals around. Be kind, be compassionate. लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब जनता जनार्दन जागरूक है, सनातन के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती है. मगर ऐसे लोगों का समाधान क्या है? योगी मॉडल में छिपा है. हर चीज का समाधान मोदी जी तो दुनिया को एक नई राह दिखाते हैं, योगी जी उसमें एक नया रास्ता भी जोड़ते हैं. योगी मॉडल. अभी कांवड़ यात्रा में सारे घुसपैठिए घुस गए थे, आपको पता है. अब नहीं भी घुसे हो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें एक मॉडल आया कि भैया नाम डालो. विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया. मगर कानूनी तौर पे अगर कुछ किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दखल देता. जो जरूरी है वो होगा. वो तो हिमाचल में भी दिखा. अब देखिए, दिवाली से पहले एक मंडी है दोस्तों, नजफगढ़ सब्जी मंडी. यहां बड़ी परेशानियां हो रही थी. कौन रेहड़ी पटरी लगाता है, कौन बेचता है, कहां का है, यहां का है, बाहर का है, पता ही नहीं. अब यहां मंडी में अचानक से लोग जागरूक हुए और उसके बाद नेम प्लेट सब्जी मंडी में दुकानों पर सारे ठेले वालों ने अपने नाम, नंबर सब कुछ लिखे हुए हैं. ये शुरू हो गया. ये है योगी मॉडल. और दिवाली में योगी मॉडल अगर काम कर रहा है तो आप खुद सोचिए, ये जो गैंग है ना, अब ये गिने चुने दिन रह गए हैं दोस्तों. और यही इस दिवाली की सबसे बड़ी खूबसूरती है. मैं देख रहा था, पार्षद, भाजपा पार्षद अमित खरकड़ी ने नजफगढ़ सब्जी मंडी में दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई, क्योंकि अनजान लोगों की तरफ से बड़ा खतरा बना हुआ था. कौन है, क्या है. लेकिन अब जागरूक हुए लोग और धीरे धीरे सबने लगाया. इसका एहसास हो रहा है. तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मॉडल काम कर रहा है दोस्तों. लेकिन जैसे ही दिवाली की बात आती है, आपको पता है ना, ये केजरीवाल जो मंदिर घूमते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वैष्णो देवी चले गए, जो सनातन संस्कृति का एक प्रिय उत्सव है पटाखा, कभी कोशिश नहीं की कि प्रदूषण कम करें और एक दिन पटाखे के लिए कुछ तो ऐसा इंतजाम करें कि प्रदूषण भी ना फैले, कंट्रोल में रहे. और एक दिन चलो जला लिए, सिर्फ बहाने, नए नए कानून, और अब तो पटाखा बैन कर दिया ही. क्यों? क्योंकि प्रदूषण फैल गया है. जानते हैं, स्वाति मालीवाल ने गजब का काम किया दोस्तों, गजब का काम किया. वो उस इलाके में पहुंच गई दिल्ली के, जहां कूड़े जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है. पटाखे तो चले भी नहीं. अरे पटाखे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तब छोड़ा था जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे. और आज दिवाली के उत्सव पर पटाखों पर बैन लगा दिया. स्वाति मालीवाल ने क्या गजब काट निकाला है, दिखाया है जनता को कि असल समस्या कहां छिपी है. भाजपा वालों को वैसे उठा लेना चाहिए. सुनिए वीडियो. में इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है. हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है. लोग बीमार पड़ रहे हैं. और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है. देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी. यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है. दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा. हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है. अपनी गलती को कब सुधारोगे? और स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी दोस्तों, वो सीधे जनकपुरी इलाके में पहुंच गई, औचक निरीक्षण किया, कूड़े का ढेर देखा, दिखाया, भड़क गई, केजरीवाल जी पर हमला बोला. आतिशी जो गुण गाती हैं उनको बताया कि अरे भाई, आपकी वजह से यहां गंदगी में रहने को लोग मजबूर हैं. क्या बुरा हाल कर रखा, अपने शीश महल से निकलो. उन्होंने ट्वीट किया. देखिए, दिल्ली के जनकपुरी इलाके का औचक निरीक्षण किया, क्या बुरा हाल कर रखा है. लाखों लोग यहां ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं. कूड़ा सड़कों तक आ गया है, सांस लेना मुश्किल, लंबे ट्रैफिक जाम. खुद को राजा समझते हो, अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो.
आपके राज्य में गौ माता किस हाल में सड़कों पर कूड़ा खा रही है, कभी सड़क पर निकल कर देखो महलों से। और मेयर शैली ओबेरॉय को चेतावनी भी दे रही है, ज्यादा समय नहीं है, आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक करके आऊंगी, ये कह रही है। क्या अंदाज है। ये दीपावली तो सफाई का त्योहार है दोस्तों, और इन लोगों ने गंदगी का ढेर लगा रखा है। मैं वो बयान सुनाता हूं, जरा आप देखिए। बिल्कुल मेन रोड है, पंखा रोड, दिल्ली की बिल्कुल हार्ट है ये सड़क, और उसने ये हाल मचा रखा है। रात हो रखे हैं, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुए, तो अपनी तुलना श्री कृष्ण भगवान जी से करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कितना प्रेम करते थे गाय से। ये जिस राज्य के राजा बन बैठे हैं, वहाँ पे गाय प्लास्टिक खाने को मजबूर। फोन, मेयर को फोन लगवाना जरा वाली, स्विच ऑफ करके बैठी है। मैडम जी स्विच ऑफ करके बैठी है अपना फोन। ये सच्चाई है। कैसे नहीं बात करेंगे, मैंने आपको बताया ना। अगर काम नहीं करेंगे, ये सारा का सारा कूड़ा उठाऊंगी और मैं खुद लेके जाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है। और एक बार जब कूड़ा इनके घरों के बाहर, जनता की सेवा करेंगे, जनता का सेवा करने की बैठी सरकार कूड़ादान बना के रख दिया। स्वाति मालीवाल ने क्या गजब का काम किया है दोस्तों। कल हम तो अपने घरों की सफाई में लगे हैं, हम सब, सारी दुनिया, दिल्ली वाले। स्वाति दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं, कूड़े के ढेर देख रही हैं, दिखा रही हैं, लोगों के गुस्से को प्रदर्शित कर रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि अरे केजरीवाल जी, खुद को भगवान कृष्ण से तुलना करते हो, और भगवान कृष्ण की अति प्रिय गौ माता सड़कों पर कूड़ा खाने को मजबूर हैं। और तब जाकर के ये याद आता है दोस्तों कि आखिर केजरीवाल ने क्या कहा था और किस तरीके से परिस्थिति स्वाति मालीवाल ने बनाई है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये 2 विंडो में चीजों को देखिए आप। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है। ये कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुए, तो अपनी तुलना श्री कृष्ण भगवान जी से करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कितना प्रेम करते थे गाय से। ये जिस राज्य के राजा बन बैठे हैं, वहाँ पे गाय प्लास्टिक खाने को मजबूर। इसके बाद स्वाति मालीवाल दोस्तों किराड़ी विधानसभा इलाके में औचक निरीक्षण करने पहुंची। टूटी सड़कें, कूड़ा, गंदगी, ओवरफ्लो, सब तरफ बुरा हाल, सब कुछ किया। जो विधायक है ना ऋतुराज, फोन किया, गजब। मैं तो ऐसा उन लोगों को भी करना चाहिए, भाजपा सांसदों को। फोन लगाया और कहा कि अगर हाल नहीं सुधरा तो सीएम आवास के बाहर सीवर का गंदा पानी फेंकेंगी। जो काम केजरीवाल ने किया उसी मॉडल को इन्होंने उठा लिया, और ये जो बातचीत है ना दोस्तों, अद्भुत है। मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि भाजपा वाले इतना कर पाएंगे, भैया जो जहां से आया वो ही जानता होगा इसको कैसे निपटा जाए। स्वाति मालीवाल का ये बयान सुनिए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा। हाँ, यहाँ मैं शीश महल कॉलोनी में खड़ी हूँ। आप आए क्या यहाँ पे 10 साल में एक बार भी? आपने सड़कों के हालात देखे यहाँ पे? ना सीवर लाइन पड़ा है, ना यहाँ पे सड़कें बनी है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, पानी भरा हुआ है, और तुम अपने घर में चुपके बैठे हो। बाहर क्यों नहीं आते? हेलो, क्या हो गया? आवाज दब गई, क्या हो गया? बाहर क्यों नहीं निकलते? करवाओगे? कब करवाओगे? अरे कब करवाओगे? सुन तो रहे हो, काम कब करवाओगे? मैं ये पूछ रही हूँ। ये शीश महल कॉलोनी है, एक तुम लोगों ने शीश महल कॉलोनी बनवाई है सिविलाइज्ड। वहाँ पे कमोड, वहाँ पे एक कमोड 12-12 लाख रुपए का है। यहाँ पे तुमसे गलियां नहीं बनती। वहाँ पे पर्दे 6 करोड़ के हैं। यहाँ पे तुमसे गलियां नहीं बनती। 10 साल से यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, शर्म नहीं आती। चेतावनी दे रही हूँ, ये सारा सीवर का पानी तुम्हारे घर के बाहर होगा। अब देखिए दोस्तों, हर तरफ गंदगी, कूड़ा, ओवरफ्लो, सीवर, इन सब का राज है। केजरीवाल कहां लगे पता आपको? कल की बात बता रहा हूं। केजरीवाल जी मोदी जी को गरियाने में लगे थे, आयुष्मान भारत पर निशाना साध रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है, दिल्ली पर चिंता नहीं है, गंदगी ठीक नहीं हो सकती, पानी आ नहीं सकता, प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। देखिए ना कितना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री जी, लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना ठीक नहीं है, राजनीति करना सही नहीं है। पता नहीं क्या क्या मैं कितना पढ़ के बताऊं।
दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरा इलाज मुफ्त मिलता है, चाहे कितने रुपये लगे, 5 रुपये की गोली से लेकर चाहे 1 करोड़ का इलाज हो। केजरीवाल के पूरे खानदान में किसी ने दिल्ली में इलाज कराया हो तो बोलिए, इसी मोहल्ला क्लिनिक में। नहीं कराया। इनकी पत्नी ने कराया, बोलिए, पूछिए, नहीं कराया। मनीष सिसोदिया ने कराया, नहीं कराया। मनीष सिसोदिया की पत्नी ने कराया, नहीं कराया। सत्येंद्र जैन ने नहीं कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आते, वो नहीं कराते, कोई नहीं कराता, झूठ बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दोस्तों आयुष्मान भारत योजना शुरू की, बंद कर दिया, नहीं चालू होने दिया दिल्ली में और बंगाल में। पीएम मोदी ने अब तो 70 साल के सभी बुजुर्गों को मुफ्त में आयुष्मान सेवा की बहाली की है। जब वो बता रहे थे ना, तब वो क्षमा मांग रहे थे कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, ये 2 सरकार ऐसी है जिसने शुरू ही नहीं किया। दिल मिला गए केजरीवाल जी। सुनिए आप प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। आपको पता है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। पूरी दुनिया की नजर थी कैसे चलेगी ये योजना, चल गई। और आपको पता है केजरीवाल ने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपना नाम चाहते थे। नाम, इस योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री हटा दो, मुख्यमंत्री डालो। आम आदमी स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत करेंगे मोदी जी, चलाएंगे मोदी जी, पैसा भारत सरकार देगी और नाम केजरीवाल का होगा। यही है केजरीवाल का मॉडल। एक और पेच डाल दिया कि आप 50 लाख लोगों को जोड़ दिया। अरे कौन है भाई? सरकार बोलती भाई हम 2011 की जनगणना में 20 लाख लोग हैं, पहले उसको दो। ये 50 लाख कहां से आए? पता नहीं रोहिंग्या के लिए लड़ रहे थे, क्या लड़ रहे थे, नहीं लागू हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। और सच्चाई यह है दोस्तों कि केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक एक फर्जीवाड़ा का केस स्टडी है। ये सीबीआई जांच हो रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े। और एक स्थिति तो यह है, आप देखिए 4 जनवरी 2024 की, मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज ही लाखों टेस्ट। कौन मरीज है, क्या है, कौन आया, बस टेस्ट हुए जा रहे हैं। ये देखिए 65,000 फर्जी मरीज, फर्जी मोबाइल नंबर। मोहल्ला क्लिनिक के 2 लैब का बड़ा घोटाला कैसे खुला? 2 प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब हैं, एगिलस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, दोनों लैब को दिल्ली सरकार ने ही नियुक्त किया। जांच में पता चला कि असल में ऐसे कई मरीज थे जिनका इन लैब में कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, और जो नाम है सब फर्जी है, पूरा मामला फर्जी। देखिए ये रिपोर्ट पढ़ता हूं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वर्ष 2023 के 11 महीनों में निजी प्रयोगशालाओं के जरिए मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी रोगियों की चिकित्सकीय जांच की गई। बताइए, और सिर्फ 2 महीने में 22 लाख परीक्षण 2 निजी प्रयोगशालाओं में दोस्तों। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की, उसमें पता चला सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल हुआ, और उसके बाद जाकर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। और इन्हीं का ये जो
क्लिनिक है दोस्तों, मॉडल है। पता चला कि अब देखिए इस रिपोर्ट को, दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही नकली दवा, बीजेपी ने आरोप लगाया। तो ये है कहानी दोस्तों। लेकिन मैं आज, चूंकि शुभ दीपावली का त्यौहार है दोस्तों, तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को जोड़ करके आपको एक नई कहानी पिरो कर दिखा सकूं। और आप, दिवाली का त्यौहार है दोस्तों, तो आज का दिन वैसे भी इसलिए विशेष है क्योंकि मैंने पहली बार दीपावली पर एक शानदार धमाकेदार गीत तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि इस गाने को आप देखिए। आज का दिन तो वाकई एक हम सनातन प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है। जरा आनंद लीजिए दोस्तों। जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। दिए जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। आगमन लक्ष्मी माँ का सुखदाई है, झूम ले रे मनवा, दिवाली आई है। 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 दोस्तों, इस दिवाली के गीत को आप जरूर सुनिए, सुनाइए और आज एंजॉय भी कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, कल ही मैंने छठ पूजा पर भी एक गीत अपलोड किया है। वो माँ बेटे को किस तरह से याद करती हैं छठ पूजा के लिए, जो घर नहीं जा पा रहा है। तो ये गीत, इसकी भी एक छोटी झलक दिखाता हूँ, क्योंकि अगला कुछ दिन छठ पूजा से, इस महापर्व से जुड़ा हुआ है। देखिए।
तो दोस्तों इस गीत को भी आप पूरा सुनिए, इसमें एक बड़ी कहानी है। महापर्व छठ की महिमा तो हम सब जानते हैं, उसी महिमा को गीतों के जरिए डिकोड करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों बधाई। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और परिवार के साथ मनाइए और अपना प्रेम भी बनाए रखिए। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। HB मेलोडी में किया गया हर कमेंट मैं आपको जवाब दूंगा। हर गाने को लोगों तक साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली।